जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के तीनों सेक्शन बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 700 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा अरस्तु के लिए। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। लेमार्क जो है ये फ्रांस के हैं और ट्रेवीरेनस जो है ये जर्मनी के हैं। फिर बताओ कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो ये लेमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स के लिए, और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रैक्सटस के लिए कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? लेबोजियर के लिए। और मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय जो है ये एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गैसों के विसरण का नियम जो है ये किसने प्रतिपादित किया था? तो ये ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। और ग्रहों की गति का नियम ये केपलर ने दिया था। ठीक है, E बराबर mc², ये समीकरण हमेशा हमेशा पूछा जाता है, किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने करी थी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। और प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं ये डार्विन हैं। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत ये वीरियस ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत ये डार्विन ने दिया था। ये क्वेश्चन कई बार सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर बताइए कि विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल हैं। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? मटर के पौधे का। ठीक है, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी कहा जाता है। और आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स किसने कहा था? विलियम बेटसन ने। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। और जीन अवस्थित होते हैं कहाँ पर? गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल और टेटम ने। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूं, यदि आप इसी प्रकार से वेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, जैसे अभी हम साइंस के तीनों सेक्शन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 700 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, यदि आप इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमारी दूसरी ई बुक है ये साइंस की ई बुक है, इसमें भी प्रीवियस ईयर के सभी सेक्शन के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। और करंट अफेयर्स की ई बुक तो हमारी पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है, क्योंकि इसमें मंथली करंट अफेयर्स भी दिया गया है और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी दिया गया है। तो आप इन तीनों ई बुक को परचेस कर सकते हैं। और यदि आप तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो अपन ने एक कॉम्बो ऑफर निकाला है। आपको केवल 150 रुपये का पेमेंट करना है। इस QR कोड पर आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो आपको स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना है। स्क्रीनशॉट हमें जैसे ही मिलेगा 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। फटाफट से ई बुक को आप जरूर परचेस कर लेना। तो बताओ कि खून का रंग लाल होता है किस कारण से? हीमोग्लोबिन के कारण से। ठीक है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? लोहा। और हीमोग्लोबिन ये क्या है? यौगिक है प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। जब हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अब देखो, हमारी नसों में रक्त दौड़ रहा है, यदि रक्त नसों में जम जाएगा तो समस्या हो जाएगी। तो शरीर के अंदर यानी कि नसों के अंदर रक्त जमने से क्या रोकता है? हेपेरिन नाम का प्रोटीन। ठीक है, और हेपेरिन नाम का जो प्रोटीन है दोस्तों, इसका उत्पादन कहाँ होता है?
किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का जमने में सहायक क्या होती हैं? प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, तो बताओ प्लेटलेट्स जो है इनकी मृत्यु कहाँ पर हो जाती है? प्लीहा में हो जाती है। ठीक है, और रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के होता है। रुधिर का जो तरल भाग है, ठीक है, वो क्या होता है? वो प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। और रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55% भाग तो जो है वो क्या होता है? वो होता है प्लाज्मा। ठीक है, और प्लाज्मा में 90% जल होता है। ठीक है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। रक्त में पाए जाने वाली धातु क्या होती है? लोहा होती है। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज ये लैंड स्टीनर ने करी थी। और ब्लड ग्रुप जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। और दोस्तों जो सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर है वो ओ कहलाता है। सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसिपेंट जो है ये ए बी ग्रुप कहलाता है। आरएच फैक्टर किससे संबंधित होते हैं? तो ये रक्त से संबंधित होते हैं। और आरएच फैक्टर की खोज जो है ये लैंड स्टीनर एवं वीनर के द्वारा करी गई थी। ठीक, रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है किडनी यानी कि वृक्क। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। ठीक है, और मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? वृक्क यानी कि किडनी में। और वृक्क यानी कि किडनी का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, तो जो किडनी में पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्तदाब मापने वाला जो यंत्र है ये स्फेग्नोमैनोमीटर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर, याद रखना, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां सिरा कहलाती हैं। ठीक है, और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनियां हैं वो धमनी कहलाती हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रक क्या है? पेसमेकर। जार्विक 7 क्या है ये? तो यह एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा किया जाता है। पित्त क्या होता है? पित्त जिसको हम बोलते हैं वायल, तो ये पीले रंग का एक क्षारीय द्रव है। ठीक है, वायल का पीएच मान यानी कि पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। फिर बताओ जो पित्त है ये कहाँ स्रावित होता है? तो ये यकृत द्वारा स्रावित होता है। बताओ यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। बताइए पित्त यानी कि वायल कहाँ जमा होता है? तो ये पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, कहाँ पर? पित्ताशय में ये जमा होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा। ठीक है, और जो विषाणु है दोस्तों यानी कि वायरस, इसकी खोज किसने करी थी? यमानोविस्की साइने ने। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी किससे फैलती है? तो ये वायरस के द्वारा फैलती है। ठीक है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग ये किससे होता है? तो ये भी विषाणु से होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन ये फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने करी थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ठीक है, ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। और वायु क्या है? गैसों का एक मिश्रण है। वायु किसका उदाहरण है? तो गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ये कई बार पूछा जाता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल है। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 1.429 किलोग्राम प्रति एम क्यूब यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ठीक है, अब बताओ प्रकाश वर्ष
मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो ये बराबर होता है दोस्तों, याद रखना 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर, या फिर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई ये पारसेक है। जड़ों के रूपांतरण हैं मूली और गाजर, ये जड़ों के रूपांतरण हैं। तने के रूपांतरण कौन कौन से हैं? आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि जो है पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि यही होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि। 2 वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो एक तो है दोस्तों वर्णांता और दूसरा है हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांता का वर्णन किसने किया था? हेर्नर ने। कब? 1876 में। फिर बताइए दोस्तों कि एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, तो वो हरा और लाल रंग इनमें पहचान नहीं कर पाता है, बाकी सब कुछ देख पाता है। ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जठर रस में। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो मुख से प्रारंभ होता है। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर बताओ कि टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा हड्डियां उंगली में होती हैं। ठीक है। भोजन पचाने में सहायक होते हैं एंजाइम। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है ये प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड महत्वपूर्ण है, 1984 में हुआ था और मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का इसमें रिसाव हुआ था। ठीक है। काला हीरा तथा काला सीसा किसको कहते हैं? तो काला हीरा ये कार्बोनेडो और काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहा जाता है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो है ये पत्ती है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, यानी कि हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है भैया? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। और पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो मैग्नीशियम। ठीक है। फिर बताओ वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता यानी कि ऑप्शन होता है जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना है। बताओ दलहन की जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइबोजियम। फिर बताओ पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में और पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह ऑक्सोनोमीटर कहलाती है। आत्महत्या की थैली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज जो है ये डी डुबे ने 1958 में करी थी। प्रोटीन की फैक्ट्री राइसोसोम को ही कहा जाता है। ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। DNA की खोज किसने करी थी? वाटसन एवं क्रिक ने।
डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन ये कॉर्नबर्ग ने किया। डीएनए और आरएनए क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वॉटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। ठीक है। स्त्री व पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX। ठीक है। पुरुष का जो जीन है वो XY होता है, महिला का XX। बताओ, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22 + Y। बताओ, बच्चों का लिंग निर्धारित होता है तो पिता के गुणसूत्र XY के द्वारा। ठीक है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। बताइए, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने करी थी। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। बताइए, ब्रोंकाइटिस एक रोग है, श्वास नली का ये रोग है। ठीक है दोस्तों, फिर से बताऊंगा अपनी ई बुक के बारे में, इनको आप ज़रूर परचेस कर लेना यदि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है। केवल आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर, आपको ये तीनों बेस्ट ई बुक मिल जाएंगी। बताइए, पेप्सिन का एक उदाहरण है तो ये एंजाइम का उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन C है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर। ठीक है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है? प्लीहा यानी कि तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। बताइए, मूत्र का pH मान कितना होता है? 6 होता है। ठीक है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ। ठीक है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में 65 से 80% जल होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, या फिर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन। कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, ये आपको पता रहना जरूरी है। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी। गुणसूत्र की खोज वाल्डियर ने करी थी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या 46 है, यानी कि 23 जोड़े। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है और सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, और अर्धसूत्री विभाजन ये लिंगी जनन करने वाले कोशिका में होता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग फलवित्ती है। आम, पपीता तथा बेर के का जो खाने योग्य भाग है ये मध्य फलवित्ती है। और फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पक्रम है। ठीक है। फिर बताओ, हल्दी में पीला रंग ये कुरकुमिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या होता है? तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म क्या है? टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है तो जो वॉशिंग मशीन है। ठीक है। और जो दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक। बताओ, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल
रंग कहलाते हैं? नीला, लाल तथा हरा। ठीक है, RGB रेड ग्रीन ब्लू, ये जो है ये प्राइमरी कलर हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बीच का रंग हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य द्वारा। फिर बताइए दोस्तों कि वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणों की, और परावैंगनी किरणों की खोज रिटर्न ने करी थी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है लाल तथा बैंगनी रंग का। ठीक है, और प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 3901 से 7801 के बीच। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया रोमन ने। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बताइए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के विकिरण के कारण। ये जो क्यों वाले क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। बताइए दोस्तों समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो ये काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टिन तथा सीसा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प तथा ऑर्गन। फ्यूज का तार मिश्रण है, तो सीसा और टन का ये मिश्रण है। ठीक है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। फिर बताओ फोटोग्राफी में फिक्सर यानी कि स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्सलेट अम्ल। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किसकत्व क्रिया के कारण? हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। फिर बताओ निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, ये दोनों पूछे जाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयोग क्या होता है? न्यूट्रॉन। बताओ द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। सदिश राशियाँ हैं त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु है। रासायनिक योग का सबसे छोटा यूनिट ये है अणु। ठीक है, फिर बताओ परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चॉडविक ने और इलेक्ट्रॉन की खोज इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो ये ऋणावेशित कण हैं
प्रोटॉन होता है धनावेशित कण और न्यूट्रॉन जो है एक आवेशहीन कण होता है। फिर पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी? एंडरसन ने करी थी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये क्रमशः ऑक्सीकरण, ठीक है, मतलब त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितने गुना होता है? तो 1840 गुना। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी थी। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती हैं वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है। फिर बताओ, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है ये समभारक कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया मेंडलीव के द्वारा। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं तो क्या कहते हैं? वर्ग। ठीक है, यानी कि ग्रुप। और तथा आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वो क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डॉब्रेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो देखो वर्ग कितने हैं? 18 और आवर्त हैं 7। ठीक है, बताओ। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं तो ये टेफ्लॉन के बने होते हैं। ठीक है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग। फिर बताओ, खनिजों तथा अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको धातु कर्म कहा जाता है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। फटाकों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो ये स्ट्रोसियम की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है और नोबेल गैस हीलियम को कहा जाता है। ठीक है। फिर बताओ, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। और सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु क्रोमियम है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु तांबा है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। और आंसू गैस यानी कि अश्रु गैस कौन सी कहलाती है? क्लोरो एसिटोफोनोन। बताओ, हंसाने वाली यानी कि लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है यानी कि NTO। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल में स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल है। ठीक है। भारी जल यानी कि DTO का अणुभार कितना होता है? 20 होता है। ठीक। फिर बताओ, भारी जल, ठीक है, का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और भारी जल जो होता है, ठीक है, इसकी खोज किसने करी? खोज 1932 में हुई थी। यूरो तथा बॉसवन ने इसकी खोज करी थी। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप ये पिटवा लोहा होता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में और हरी सब्जियों में खासकर। ठीक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। और लोहे को जंग से बचाने के लिए जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है ना, उस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। विद्युत तथा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? चांदी है। ठीक है। बताओ, शुद्धतम सोना होती है तो 24 कैरेट का जो सोना है शुद्ध माना जाता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है? 75%। वेब कूपों का सोना किसको कहा जाता है? पायराइट्स को कहा जाता है। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु हैं। स्टेनलेस स्टील का सोल्डर यानी कि टांका मिश्रण है शीशा तथा टिन का।
ठीक है। फिर बताओ क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन का। सर्वोत्तम उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयला जो है ये बेस्ट कोयला माना जाता है। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टिन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है कार्बन। कैमरा, दूरबीन की लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मों में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिंट कांच का। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? शनिवार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क क्या है? तो क्रमशः डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रेनोकाइट। दोस्तों फिर से मैं बताऊंगा ई बुक के बारे में, इनको आप जरूर परचेस कर लेना यदि आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करना है। मतलब बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, जो एलपीजी है, ठीक है, यदि रिसाव हो तो उससे गंध आए, इसके लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन मिलाया जाता है। 1 मोल बराबर होता है, तो ये 6.023 गुणा 10⁻23। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है, तो ये भी सेम है, ठीक है। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, तो क्रमशः 2.2 और 2.417। बताओ रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। फिर बताइए कि अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और ताप घटने पर चालकता घटती है। अति चालक की प्रतिरोधकता होती है 0। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। अम्लों का राजा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि H2SO4 को कहा जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है 1.10 सेकंड तक रहता है। बताइए कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग उदाहरण है प्रकाश तरंग का। अनुदैर्घ्य तरंग जो है ये ध्वनि तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंग गमन करती हैं अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। मनुष्य नहीं सुन सकता है प्राश्रव्य तरंगें। और सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु है अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा क्या है? फ्रोनोलॉजी। बताइए डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर। कृत्रिम सिल्क रेयॉन कहलाता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पॉलीपेप्टाइड में। बताओ गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक कौन है? सीबी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? मीथेन है। तो बताओ सोडा वाटर बनाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो CO2 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी तो -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान क्या होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG का प्रमुख संगठक ब्यूटेन और प्रोपेन है। बॉयल नियम लागू होता है नियत तापमान पर। NTP यानी कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है।
सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस, इम्पोर्टेंट है। अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NTO के कारण, NO2 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, होता है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था नायलॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? रेयॉन। जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली क्या है? फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजेन में। बताओ, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से। ठीक है। पौधे का प्रजनन अंग फूल है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। जल में विलेय विटामिन है बी तथा सी। फिर बताओ, वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। और अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरेब्रम के द्वारा। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। गन पाउडर मिश्रण है तो सल्फर, चारकोल एवं सूरा का ये मिश्रण है। वर्षा की बूंदें गोलकार होती हैं। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो हैं वो गोल होती हैं। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। और क्वासी ओरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी के कारण। मनुष्य में बुढ़ापा कृष्ण ग्रंथि के लुप्त होने के कारण आता है थाइमस। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। RNA का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। और प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम से होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले वोहलर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत 46% होती है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH2CONH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाया जाता है। यूरिया में शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो ये यकृत में बनता है। बताओ, मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का pH मान 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? तो यह एक एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है कहाँ पर? उजले भाग में। ठीक है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो ये सोडियम सिलिकेट है। दर्द निवारक जो दवाएं होती हैं दोस्तों वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं एनाल्जेसिक। दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक क्या है? पारा है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है? कार्बन है। ठीक। बताओ, कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है
हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बताइए डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। बताओ चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक क्या है? बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा या फिर फैट के द्वारा, फैट के साथ। बताओ श्यानता की एसआई इकाई क्या है? प्याइज है। और जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। CO2 गैस का प्रवृत्ति क्या होता है? अम्लीय। CO गैस का प्रवृत्ति उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस का, इम्पोर्टेंट है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? व्रंजक, सूंड तथा DDT का। बताओ साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो सेपोनिफिकेशन। शोषण क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। शोषण में शर्करा होता है ऑक्सीकरण। शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य क्या है? तो सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। बताइए प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। बताओ कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। ठीक है। बताओ मार्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत अफीम है। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ थीन है। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ कैफीन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु क्रमशः 3000 डिग्री सेल्सियस और 3500 डिग्री सेल्सियस है। फिर बताओ इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा में से उत्पन्न ऊर्जा क्या है? कैलोरी। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा क्या है? तो ब्रायोफाइट्स का। मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो ये जीरोफाइट्स कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट्स कहलाता है। गोबर में उगने वाले कवक को क्रोपोपिल कहते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो ये कार्टिकोल्स कहलाते हैं। सबसे बड़ा बीजांड जो है ये साइकस में होता है। ठीक। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन है। वायुमंडल में सबसे मात्रा में पाया जाने वाली अक्रिय गैस ऑर्गन है। अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने करी थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78%। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब का मापक है बैरोमीटर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ 9 प्रति मीटर स्क्वायर। बताइए वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है, वर्षा की संभावना का सूचक होता है। और जो वायुदाब मापी है इसमें पारे के स्तंभ का अचानक गिरना ये आंधी या फिर तूफान का सूचक है। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना ये किस चीज़ का सूचक है? तो स्वच्छ और साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। बताओ बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। बताओ प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है? इसमें पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है।
पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी थोड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। और घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा कैसी होती है? ये स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। बताओ स्मॉल जी का मान कम कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर। स्मॉल जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान 0 हो जाता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। किस कारण? उत्प्लावन के कारण। बताइए उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। बताओ किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का नाम 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक TH माइमान है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है परिस्केप का। तड़ित चालक का आविष्कार ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बताइए दोस्तों तड़ित चालक बना होता है तांबा का। प्राथमिक सेल क्या है? शुष्क सेल। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक होती है। शुष्क सेल का जो कैथोड बना होता है ये जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल का जो एनोड है ये कार्बन का बना होता है। संचयक बैक्टीरियों में प्रयुक्त धातु सीसा है और गैलोना अयस्क होता है सीसा का। जो लेड होती है यानी कि सीसा, ये संचयक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर बताओ एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का अयस्क ऑक्साइड। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। ठीक है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नरम लोहे का। स्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। समान ध्रुव होंगे तो इनमें विकर्षण होगा, असमान ध्रुव होंगे तो इनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है। चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने या फिर गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती हैं उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक क्या है? गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक टेस्ला या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है या फिर वेबर प्रति मीटर है। ध्रुवों पर नमन कोण क्या होता है? 90 डिग्री। और विषुवत रेखा पर नति कोण कितना होता है? 0 डिग्री। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ओरस्टेड द्वारा। बताओ डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर किसको बदलता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी परावर्तित करता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नरम लोहे का। ताप का SI मात्रक केल्विन है। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। बताओ ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल AC परिपथ में। और ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो ये उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में एवं निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलना, ये ट्रांसफार्मर का कार्य है। बताओ रेक्टिफायर का प्रयोग AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है। फ्यूज का तार सीसा और टिन का बना होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल हैं।
घरेलू फ्यूज तार का होता है, निम्न गलनांक होता है इसका। ठीक है, बताओ नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट-60। कोबाल्ट में पाया जाता है विटामिन B12। कैंसर का अध्ययन ये ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फिर बताओ कि कीमोथेरेपी का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में होता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू वृक्ष से। ठीक है, याद रखना। ORT चिकित्सक किससे संबंधित है? तो ये अतिसार से संबंधित है। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी ये आंखों से संबंधित बीमारी हैं। बताओ डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है? गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। फिर सास जो है एक विषाणुजनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है। वायुमंडल की आर्द्रता का मापक हाइग्रोमीटर है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापक है हाइड्रोमीटर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। डापलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। पीएच मान का निर्धारण किया जाता है, किसने किया था? सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा। ठीक है, क्षार का स्वाद कड़वा। और जल में घुलनशील भस्म क्या है? क्षार है। और नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। अम्लों में कौन सा तत्व परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। कार्बन के 2 अपर रूप सभी को पता है, हीरा और ग्रेफाइट हैं। ठीक है, फिर बताओ कि पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाना ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। फिर कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम क्या है? U-238। फिर बताओ लोहा का निष्कण होता है हेमेटाइट से, और एल्यूमिनियम का निष्कण होता है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कण ये कॉपर पाइराइट से होता है। तरंग दैर्घ्य की SI इकाई क्या है? एंगस्ट्रम। DDT का पूरा नाम क्या है? डाइफिनाइल डाइक्लोरोएथेन। फिर बताओ TNT का फुल फॉर्म क्या है? ये है ट्राई नाइट्रो टॉल्बिन। फिर IDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। फिर IDX का अन्य नाम क्या है? तो इसको साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। ठीक है, फिर बताओ डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। फिर DDT का जो है ये कैसे बनाया जाता है? क्लोरीन से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? पिच ब्लेड। फेराड इकाई है धारिता की। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है तो ये पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। फिर बताओ पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार ये जोसेफ स्पीडिन ने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना है। पीतल मिश्र धातु है तांबा तथा जस्ता का। ठीक है, इसको ऐसे लिखते थे हम लोग पिताजी। तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ऐसी ट्रिक हम लोगों ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाई जाती है। सोना का जो लैटिन नाम है, ठीक है,
वो है ओरम। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3। बेकिंग सोडा यानी कि जो खाने का सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फिर बताओ, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है लॉग 10 नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत जो है ये कच्चा तेल है। गैसोहाल का मिश्रण जो है पेट्रोल तथा एथेनॉल का है। ठीक है, 1 पिको सेकंड ये बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकंड के। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी थी। नाभिक का आकार जो है यह 10⁻15 मीटर होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन के। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस जो है एसिटिलीन और ऑक्सीजन है। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बताओ, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होता है ईस्ट का। ठीक है, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। बताओ, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था तो ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण का श्रेय डॉक्टर P वेणुगोपाल को दिया जाता है। ठीक है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर हैं। हरा प्रोटोजुआ यूग्लिना कहलाता है। मछलियों में शोषण जो है ये गिल्स के द्वारा होती है। बताओ, मछली का जो लीवर है उसमें भरपूर विटामिन डी होता है। ठीक है, ऑक्टोपस क्या है? एक मृदुकवची है। डायनोसॉर थे ये मोसोजोइक सरीसृप थे। बताइए, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है? ब्लू, जो ब्लू व्हेल होती है वो सबसे बड़ा स्तनी है। रेशम के कीड़े पालने को सेरीकल्चर कहते हैं। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी, अस्थियों के अध्ययन ऑस्ट्रियोलॉजी। सेलुलर और मैलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। बताइए, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। घी में वसा की मात्रा 99% होती है। दूध में वसा मापने का यंत्र क्या है? तो ये है ब्यूटारोमीटर। पुरुषों की नसबंदी वैसोक्टोमी कहलाती है। ठीक है, स्त्रियों की नसबंदी टीबोक्टोमी कहलाती है। आहार नाल में स्टार्च की पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। बताओ, लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती हैं आंसू। ATP का निर्माण ATP का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। जीव जगत में सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा है, महत्वपूर्ण है। संसार के सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। दूरबीन के आविष्कारक कौन थे? गैलीलियो। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। फिर बताओ, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री ताप पर। सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर एस्क है चांदी का निष्कर्ण होता है अर्जेंटाइट से। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण क्या है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर बताओ, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। बताओ, कैल्शियम कार्बाइड पर
जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। बताओ। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। बताओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बताओ। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंद से। सफ़ेद स्वर्ण क्या किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। फिर द्रव सोना पेट्रोलियम को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। फिर बताओ। ऊतकों का अध्ययन ये हिस्टोलॉजी कहलाता है। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस है CO2। कॉफ़ी प्राप्त की जाती है बीजों से। नोबेल का जो तेल है वो क्या कहलाता है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फूलस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। और एक्सरे के खोजकर्ता कौन है? WC रोंटगन। देखो। एक लकड़ी झूले में बैठकर झूल रही है। यदि वह लड़की एकाएक खड़ी हो जाती है तो दोलन काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। पायरिया बीमारी ये मसूड़ों की बीमारी है। एनीमिया रोग जो है ये लोहे की कमी से हो जाता है। ठीक है। जो सिरका है वो किस किस का मिश्रण है? तो ये पानी और एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। ठीक है। फिर एक यहाँ पर अगला प्रश्न है कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। आँख की रेटिना कार्य करती है कैमरे में। ठीक है। बताओ। फिल्म की तरह दो न्यूरॉन की बीच की जगह साइनेप्स है। विद्युत बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। वयस्कों में कितनी होती है? 206। वुनसेन वर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है। फिर जो हुक्स का नियम है, ठीक है, ये क्या है? प्रतिबल बटे विकृति इक्वल टू E है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? घट जाता है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जनरल साइंस से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। यदि आप इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में, तो हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक को आप जरूर परचेस कर लेना। करंट अफेयर्स की बुक को भी परचेस कर लेना। इसमें आपको मंथली वाइज और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। साइंस की बुक को भी परचेस कर लेना। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। या फिर दोस्तों अभी अपन ने एक ऑफर लगाया है, यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस कर लेते हैं तो केवल आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। 150 रुपये का पेमेंट आपको इस QR कोड पर करना है और स्क्रीनशॉट हमें इस व्हाट्सएप पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों ई बुक आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा। तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए इन तीनों ई बुक को ज़रूर परचेस कर लेना। थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की मेहनत ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सकें। थैंक यू। जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।